पोस्ट भारतीय डाक सेवा के आधार पर देश के वितरण प्रणाली में सबसे उपयुक्त वितरण प्रणाली पूरे विश्व में आज भारत में इंडिया पोस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। और केवल डाक और पार्सल नहीं, लेकिन सामान्य मानवी के लिए हर संभव सेवा सरकार की और निजी क्षेत्र की हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मजबूत ढांचा माननीय सांसद के क्षेत्र में कुशीनगर जिले में भी डाक विभाग ने खड़ा किया है। एक हेड ऑफिस है पडरौना में, जो इनका गृह क्षेत्र है। करीब 20 हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं, 203 हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। और इन्होंने सही कहा कि माननीय राज्य मंत्री के द्वारा वहाँ एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, जिसके आधार पर पिछले एक साल में ही 5,930 हमारे देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट उस पासपोर्ट केंद्र से बन चुके हैं। डाक निर्यात केंद्र भी हमारी कोशिश सदैव है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अध्यक्ष जी, कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो। और देश के निर्यात में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, वहां ही छोटा ही हस्तशिल्प, छोटा एक एक्सपोर्टर की भी उतनी बड़ी भूमिका रहती है, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। 40% इस देश का निर्यात हमारा एमएसएमई सेक्टर से आता है। और उसी विचारधारा के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर हम लोग ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर पूरे देश में 1013 डाक निर्यात केंद्र हम लोग ने स्थापित किए हैं। उन 1013 डाक निर्यात केंद्र से करीब करीब 13.25 लाख शिपमेंट्स आज के दिवस तक हो चुके हैं, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के। और 28,000 एक्सपोर्टर्स इस डाक निर्यात केंद्र के प्रणाली के साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद को बड़ी खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि कुशीनगर में पडरौना हेड ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र सितंबर 2023 से संचालित है। और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही 50 के करीब 38 आर्टिकल्स का निर्यात इनके जिले से भी विश्व को हुआ है। इससे इनको भी बहुत खुशी होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान रंजीत प्रताप नारायण सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से आता हूं, बिल्कुल ही रूरल एरिया है सर, और गांव पर कौन कौन से इन्होंने योजनाएं डिजिटली और बाकी जो रूरल क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं उसमें कौन कौन से स्कीम्स और क्या क्या इस मंत्रालय ने उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन से नियम और कानून और कौन कार्य इस मंत्रालय ने किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर जी। सर, डाक विभाग भारत की सेवा में पिछले कई दशकों से लगा हुआ है। और हमारी जो वितरण प्रणाली है, करीब हमारे 6.5 लाख गांव में देश में हमारे 1,65,000 पॉप्स हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं डाक केंद्र के आधार पर। इसमें से केवल 10% अध्यक्ष महोदय शहरी क्षेत्र में है और 90% हमारे डाक केंद्र ग्रामीण अंचल में है। भारत सरकार की यही सोच है और हमारी पहली बार ये प्रयास रही है हमारे विभाग में कि हम लोग एक सुचारू रूप इस विभाग को दे पाएं। पहली बार हम लोग ने डाक विभाग के अंतर्गत हमने 6 वर्टिकल्स बनाई हैं हमारे अलग अलग बिजनेस लाइंस के लिए। मेल्स है, पार्सल्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, हमारी पीएलआई और आरपीएलआई है। और इसी के साथ हम लोगों का एक पीओएसबी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक भी है। इस वितरण प्रणाली के आधार पर आपके द्वारा सांसदों को और देश को भी मैं सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के आधार पर आज हमारे करीब करीब 3.25 करोड़ खाते संपूर्ण देश में खुले हुए हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के आधार पर करीब 38 करोड़ खाते पूरे देश में
खुले हुए हैं जहां 22 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ है, जो पिछले 10 वर्षों में 3.5 गुना वृद्धि हुई है 6 लाख करोड़ से। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हम लोगों की स्वतः 100% भारत सरकार की इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और 2018 में, और आज तक 13 करोड़ खाते हैं और हम लोगों का करीब 1,37,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से हम लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से वितरण हुआ है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हमारे करीब 1,25,00,000 खाते हैं और 2 लाख करोड़ की हम लोगों की डिपॉजिट इसके आधार पर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे 452 हैं, जिसके आधार पर 2 करोड़ पासपोर्ट्स पूरे देश में डाक खाने के द्वारा बने हुए हैं और आधार इनरोलमेंट और अपडेशन में 14 करोड़ नागरिकों के आधार अपडेशन हमारे 13,352 पोस्ट ऑफिस से हुए हैं। डाक निर्यात केंद्र की सूची मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं और हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में अध्यक्ष जी, वर्तमान में हमारा डाक विभाग भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है, मतलब वित्तीय सहायता की हम लोगों को जरूरत है। हमारी कोशिश है कि विश्व के सबसे एक सुदृढ़ डाक विभाग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बना पाएं। नए नए बिजनेस वर्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एम्फी के साथ हम लोगों का एक MOU हुआ है KYC म्यूचुअल फंड कस्टमर्स के लिए बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसी के साथ माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। BSNL का सिम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रही है कि हर वित्तीय वर्ष हम लोग वृद्धि बताएं। पिछले 1 साल के आंकड़े आपके समक्ष में रखना चाहता हूं सर। 2022-23 में 23-24 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 12,800 करोड़ था। 24-25 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 13,218 करोड़ रहा था, मतलब केवल 3% की वृद्धि हुई थी। अब राज्य मंत्री जी और हमने और सचिव ने और सभी लोग ने मिलकर हमारे सारे CPMGs के साथ उनके द्वारा टारगेट सेटिंग हम लोग ने करवाया है, ताकि एक नई गति हम लोग डाक विभाग को दे पाएं। और पिछले 9 महीनों का रिजल्ट्स मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में 95% वृद्धि हुई है, 328 करोड़ पिछले वर्ष से 650 करोड़ इस वर्ष। वैसे ही हमारे पार्सल में 12% वृद्धि हुई है, PLI और RPLI में 11% वृद्धि हुई है। मतलब 9 महीने की अवधि में इस वर्ष, जहां पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में केवल 3% रेवेन्यू इंक्रीज हुई थी, इस वर्ष 10% रेवेन्यू इंक्रीज इन 9 महीने में हमने करके दिखा दिया है सर। और हमारी ये संभावना है कि जब तक ये 1 साल 3 महीने और निकलेंगे, बहुत अच्छे आंकड़े आपके समक्ष हम लोग अप्रैल के माह में सदन के पटल पे भी रख पाएंगे। इस विश्वास के साथ हमारे 4.5 लाख डाक कर्मी रात और दिन और रात एक कर रहे हैं भारत माता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती राजादी जी। Respected Chairman, sir. There were many technical glitches in the implementation of the second phase of advanced postal technology in August. The glitch resulted in delays in every step, and some booking counters were closed because of the inability to serve the customers. Customers and business communities across different parts in India had raised concerns about the lack of preparedness with which the ministry rolled out the second phase. Has the ministry addressed all the glitches, and what is the status of implementation of advanced postal technology second phase? Had the ministry assessed the possible impact of these changes, including disruption in the supply chain and logistics sector, before implementing these measures? Thank you, sir. Honorable Minister. सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सांसद महोदय के द्वारा पूछा गया है। सब जब परिवर्तन आता है और नए सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं,
तो जब वो ट्रांजिशन फेज होता है हाथ से लिखा हुआ लेखा सिस्टम या एक रूडिमेंट्री मतलब एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो उस ट्रांजिशन फेज में जरूर कठिनाइयां होती हैं। और IT 2.0 के अंतर्गत जो APT एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने इंस्टॉल किया है, ये मेघराज 2.0 क्लाउड ओपन API आर्किटेक्चर के आधार पर हम लोग ने क्रियान्वयन किया है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि जैसे संचार विभाग में हम लोग ने अपना स्वतः भारतीय डिजिटल फौजी स्टैक का क्रियान्वयन किया है, वैसे ये APT सॉल्यूशन भी संपूर्ण रूप से 100% स्वदेशी है। हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोस्टल टेक्नोलॉजी भारतीय डाक विभाग का ही सॉफ्टवेयर विंग ने इस APT सॉल्यूशन को क्रियान्वयन किया है। शुरुआत में 15-20 दिन के लिए कठिनाई थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब ट्रांजिशन होता है तो ग्लिचेस होती हैं, उसके लिए हम लोगों को पैचेस बनाने पड़ते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर पैचेस भी बना दिया है। 1,65,000 पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह से स्ट्रीमलाइंड है। सारे 23 पोस्टल सर्कल्स हमारा एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, और ये एक बहुत गति देगा। जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था पिछले वर्ष, इंडिया पोस्ट को एक वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने पूर्व उत्तर में कहा था कि जो 6 वर्टिकल्स हमने पहली बार बनाई है, और ये भी मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, आपको खुशी होगी ये जानते हुए कि पहले बार सर भारतीय डाक विभाग ने एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर किया है, क्योंकि आज पोस्टल डिपार्टमेंट भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। CTO हमने हायर किया है, एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हायर किया है, और इस CTO के द्वारा इन 23 सर्कल्स के साथ 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेस का हर ट्रांजैक्शन उसी सॉफ्टवेयर में लिखित रूप से एक्नॉलेज किया जाएगा रिपोजिटरी में, और हमको मालूम पड़ेगा कि एक नागरिक कितने ट्रांजैक्शंस कर रहा है, किस वर्टिकल्स में कर रहा है, ताकि पोस्टल डिपार्टमेंट क्रॉस सेलिंग भी कर पाए कि जो व्यक्ति सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज ले रहा है उसको POS भी हम ऑफर करें, PLI हम ऑफर करें। ये क्रॉस सेलिंग भी संभव हो पाएगा, क्योंकि ये APT हम लोग ने क्रियान्वयन किया है और सफलतापूर्वक अब हो चुका है। 4th सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत कोपचड़े जी। महोदय, नांदेड़ यह गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी है। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना